इस वीडियो में श्री आदित्य त्यागी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको और अधिक यातायात और क्लिक के लिए 5 शीर्षक लेखन युक्तियां बताएंगे। क्या आप भी सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करें जिससे पाठक आपके लेखों पर क्लिक करें? तो इसके लिए एक शक्तिशाली शीर्षक होना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि कोई भी पाठक आपके लेख पर क्लिक करे। दोस्तों, आज मैं आपको 12 हेडलाइन राइटिंग टिप्स बताने जा रहा हूं, जिनकी मदद से आप अपनी वेबसाइट पर क्लिक करके और विजिटर्स ला सकेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई लेख लिखता है तो उसमें बहुत शोध और कड़ी मेहनत होती है और हर कोई चाहता है कि इस कड़ी मेहनत के बदले में एक अच्छा ट्रैफिक उसकी वेबसाइट पर आता है। लेकिन सच्चाई यह है कि केवल लेख पर शोध करने और इसे प्रकाशित करने से लोग आपके लेख को नहीं पढ़ेंगे। एक लेख साझा करने से पहले 10 में से लगभग 6 लोग इसका शीर्षक देखें कि यह आकर्षक है या नहीं, और उनमें से लगभग 49% ऐसे लोग हैं जो आपके लेख को पढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक कंटेंट क्रिएटर को क्या करना चाहिए? लोग उस लेख पर क्लिक करने के लिए उत्साहित हो या नहीं, और यह उस लेख के शीर्षक से जाना जाता है। बस एक मजबूत शीर्षक लिखना किसी भी लेख में ट्रैफिक लाने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन बहुत सारे डेटा और अध्ययनों से पता चला है कि एक अच्छा शीर्षक किसी भी लेख में ट्रैफिक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अब हम आपको कुछ ऐसे हेडलाइन राइटिंग टिप्स बताते हैं जो किसी भी रीडर को आपके आर्टिकल पर क्लिक करने के लिए मजबूर कर देंगे। क्लिक योग्य सुर्खियों को लिखने के लिए 5 युक्तियां। आपका शीर्षक किसी भी पाठक को आपके लेख को पढ़ने और उस पर क्लिक करने के लिए उत्सुक बनाता है, और हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज में जिज्ञासा पैदा करना कितना महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज में औसत होना इसमें खराब होने से बेहतर नहीं है। अगर ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर नहीं आ रहा है तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। आपका शीर्षक लेखन या तो असाधारण है या ऐसा है कि इसे आसानी से याद नहीं किया जा सकता है, यानी यह भूलने योग्य है। नीचे मैंने आपके लिए कुछ सुझावों और तरीकों को सूचीबद्ध किया है ताकि आपका शीर्षक औसत और खराब श्रेणी से एक क्लिक योग्य और पाठक की ध्यान खींचने वाली श्रेणी में जा सके। 1. गूगल खोज परिणामों को देखें। एक बार जब आप उस कीवर्ड पर शोध करते हैं जिस पर आप अपना लेख लिखने की योजना बना रहे हैं, तो उन लेखों को देखें जिनके खिलाफ आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यही है, इस विषय के बारे में अन्य ब्लॉगर्स क्या लिख रहे हैं और आप अपने लेख में अपने पाठकों को उनसे कुछ अलग कैसे दे सकते हैं, और आप यह सब खोज इंजन परिणाम पृष्ठ SERP पर देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप SERP में क्या देखना चाहते हैं। आपकी सामग्री प्रतियोगिता में कैसे रह सकती है? उपयोगकर्ता का इरादा क्या है? आपने लेख कैसे लिखे? क्या आपके लेख में वाणिज्यिक सामग्री है या नहीं? यदि आप चाहते हैं कि आपका लेख पहले पृष्ठ पर रैंक हो और यदि आप एक गंभीर प्रतियोगी बनना चाहते हैं तो आपको इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इंटरनेट पर किस प्रकार की सामग्री पहले से ही उपलब्ध है। अगर आप इन सब बातों को अपने दिमाग में रखेंगे तभी आप पहले पन्ने पर रैंक कर पाएंगे। 2. एक भावनात्मक संबंध बनाएं। भावनात्मक सुर्खियां तटस्थ सुर्खियों की तुलना में बहुत बेहतर हैं। यह आपके साथ एक अच्छा संबंध बनाता है। अपने पाठकों में भावनाओं को जगाने के लिए शक्तिशाली शब्दों का उपयोग करने से जिज्ञासा, भय या पाठक में अधिक पढ़ने की इच्छा पैदा होती है, और यह आपकी सामग्री की पहली छाप को बढ़ाता है। सर्वश्रेष्ठ भावनात्मक सुर्खियां इन सभी चीजों को लक्षित करती हैं: खुशी, प्यार, डर, क्रोध, घृणा, प्रतिज्ञान, आशा। हालांकि आपको भावनात्मक सुर्खियों का उपयोग करते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप अपने पाठकों से जो वादा किया है उसे पूरा करने के लिए क्लिकबैट जाल में भी नहीं पड़ना चाहते हैं। अगर कोई आपके टाइटल पर क्लिक करके वेबसाइट पर आया और फिर पता चला कि यह वो सब नहीं है जिसके लिए उसने क्लिक किया था, तो वह काट देगा और छोड़ देगा ताकि गूगल को लगे कि उपयोगकर्ता इस वेबसाइट पर नहीं है। यदि हाँ, तो इसके बजाय वेबसाइट की रैंक नीचे चली जाती है। अधिक जानकारी के लिए इसे पढ़ें। 3 नामों का उपयोग करें। इस हेडलाइन राइटिंग ट्रिक के लिए आपको ऐसे नाम चुनने होंगे जो आपके टारगेट ऑडियंस को अच्छी तरह से जानते हों और जिन्हें आपके ऑडियंस अच्छी तरह से जानते हों। आप इसमें ब्रांड्स के साथ साथ पावरफुल लोगों के नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि ब्रांड्स उतने ही पावरफुल हैं जितने लोग हैं। उदाहरण के लिए, जब आप SEO से संबंधित कोई भी सामग्री बना रहे हैं तो इसमें गूगल शब्द का उपयोग करने से इसकी संभावना बढ़ जाएगी कि आपको उस लेख पर अधिक क्लिक मिलेंगे। उसी तरह से अगर आप नरेंद्र मोदी के नाम का उपयोग करते हैं तो भी आपको क्लिक मिलेगा। तो ये नाम जो मैंने ऊपर ले लिए हैं, उन्हें उद्योग में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त ब्रांड के रूप में जाना जाता है। अपनी सुर्खियों में आपके द्वारा चुना गया नाम आपके विशिष्ट ब्रांड के अनुसार होना चाहिए। ऐसा न हो कि आप किसी अन्य विषय के बारे में बात कर रहे हों और आप उनमें एक उदाहरण के रूप में एक अलग ब्रांड या व्यक्ति का नाम ले रहे हों। 4. अपने पाठकों को स्पष्ट लाभ बताएं। आपको हमेशा अपने मन में यह बात रखनी होगी कि जब भी कोई पाठक किसी लेख पर क्लिक कर रहा है तो उसके मन में यह सवाल चल रहा है कि मैं इस लेख पर क्यों क्लिक करूं? मुझे इससे क्या मिलता है?
तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि आपका हेडलाइन आपके पाठकों को स्पष्ट रूप से बता सकता है कि उन्हें इस लेख से क्या लाभ मिलेगा। उच्च प्रदर्शन सामग्री इन उद्देश्यों में से एक या अधिक को पूरा करती है। मनोरंजन, संलग्न, सशक्त, समृद्ध, शिक्षित, सूचित, प्रेरित। उत्तर एक प्रश्न एक समाधान प्रदान करें। जब कोई भी पाठक आपके लेख पर क्लिक करता है और आपके लेख में अपना समय और ध्यान लगाने का फैसला करता है, तो वह पहले से ही आपके शीर्षक के अनुसार अपेक्षाएं करता है और आपके लेख में वही चीज पाता है जो आपने उससे वादा किया है। तो यही कारण है कि अपने पाठकों को उनके लाभों को बहुत स्पष्ट रूप से बताएं और यह भी ध्यान रखें कि आप वहां वादा नहीं करते हैं। 5 मनुष्यों और खोज के लिए अनुकूलित करें। आपकी पहली प्राथमिकता अनुकूलन होनी चाहिए ताकि आपके पाठक आसानी से आपकी सामग्री पा सके और आपके लेखों पर क्लिक करना चाहते हैं। और आपकी दूसरी प्राथमिकता खोज इंजन के लिए अनुकूलन होनी चाहिए और इसे विशेष रूप से गूगल के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए। यहां अच्छी खबर यह है कि मनुष्य और खोज इंजन आमतौर पर इस बात पर सहमत होते हैं कि वे क्या पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि गूगल आपको वही परिणाम दिखाता है जो कई लोगों को पसंद है और जो सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। इसमें निम्नलिखित सामग्री सटीक, व्यापक, विश्वसनीय, आकर्षक, उच्च गुणवत्ता वाली, जानकारीपूर्ण, विशिष्ट, अद्वितीय, उपयोगी, मूल्यवान शामिल है। इसके अलावा गूगल के लिए अपने प्राथमिक कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करने के लिए इसे अपने लेख के शीर्षक में जोड़ना सुनिश्चित करें ताकि लोगों के लिए खोज करते समय आपकी सामग्री ढूंढना आसान हो। यदि आप वर्डप्रेस का उपयोग कर रहे हैं तो AIO, योस्ट SEO और रैंक मैथ SEO जैसे उपकरण महान SEO आधारित प्लगइन्स हैं जो आपको अपने शीर्षक लेखन, SEO रेटिंग, साथ ही साथ पूरी पोस्ट का इनबिल्ट विश्लेषण करने देते हैं। जब भी हम एक पोस्ट लिखने के लिए एक प्लगइन का उपयोग करते हैं तो हमें उस पर लाल और हरे रंग में सिग्नल मिलते हैं, और यदि सभी सिग्नल खो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमने अपनी पोस्ट के SEO को सही कर दिया है। यह कैसे योस्ट SEO प्लगइन में सभी संकेतों को हरा बनाने के बारे में जानकारी है। देखने के लिए धन्यवाद। एक अच्छा दिन है।